ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। मुरलीगंज प्रखंड नगर पंचायत में श्वेत कमर बाबा जी के आवास पे हैं। आइए समाज सेवी लगातार समाज के लिए जो समाज सेवा के भाव से क्या कुछ सेवा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। इनका पूरा परिवार आज इस वैश्विक महामारी के आपदा में पूरा परिवार चाह रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सेवा प्रदान करे और लगातार सुबह से लेकर शाम तक पूरा हर हाल में वो पूरा परिवार लगे हुए इस काम में कि कैसे लोगों तक हर संभव मदद प्रयास पहुंचाया जाए। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ उनके द्वारा की जा रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाज सेवी और नगर पंचायत मुख्य पार्षद बाबा जी। आइए हम जानना चाहते हैं कि यह हर रोज जो प्रयास है इनका सतत है वो कर रहे हैं और उनसे जानते हैं कि लोगों को वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी जो वैश्विक महामारी है कोरोना, सभी लोग इससे पीड़ित हैं और खास करके यह पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा महामारी के रूप में है। इस समय में खास करके जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उसके सामने काफ़ी विपत्ति इस समय आपदा का समय आ गया है कि वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। जो दिन में कमाते थे रात में खाते हैं। आज देखिए लगातार 22 तारीख से आज 6 तारीख है, 17 दिन 18 दिन होने के लिए चला। सभी लोग काफ़ी ऐसा स्थिति हो गया कि क्या खाएंगे। हमेशा से आपका रहता है, सुबह हो या शाम हो, कोई भी आपदा की घड़ी में आप जनता के बीच रहते हैं, जनता का प्यार आपको मिलता रहा। तो अभी इस आपदा की जो वैश्विक महामारी में लोग जहां अपने आप को बिल्डिंग में छुपा के रखना चाहते हैं, वहीं आप जनों के बीच जा रहे हैं। क्या कुछ मन में लेके चल रहे हैं? देखिए, जब सभी लोग बिल्डिंग के अंदर छुप जाएंगे तो समाज का क्या होगा। रोड पर देखिए हमारे पुलिस भाई और डॉक्टर लोग को देखिए, सभी लोग अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस समय में चाहिए कि जनप्रतिनिधि होने के नाते भी और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग को भी बढ़ चढ़ के जहाँ तक हो सके, अगर सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ समाज में बहुत तबका का कल्याण होगा। आइए हम आगे भी जानना चाहेंगे कि लगातार पूरा परिवार जुड़ी हुई है जो समाज सेवा के इस भाव को लेकर। आइए हम आगे भी जुड़ते हैं और वो क्या कुछ कहते हैं। जब बाइट लिया देख रही कि लगातार 15 दिनों से इस विपदा की घड़ी में पूरा परिवार समाज कल्याण के लिए उनके हर संभव मदद प्रयास के लिए लगी हुई है। यहाँ तक एक छोटी बच्ची भी लगातार दिख रही है कि कर रही है काम। और आप देख सकते हैं कि सुबह से शाम तक वो लोगों को हर संभव मदद प्रयास पहुंचाने के लिए तत्पर है। आइए हम इसी बीच जुड़ते हैं जो नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन से, और वो क्या कुछ कहती है इस सेवा के लिए और क्या कुछ और करना चाहती है जनता के लिए, हम उनसे जानते हैं। जो स्थिति बुरी है, पूरे गाँव या कस्बा का नहीं है, पूरे विश्व का, और सभी लोग का कहना है सब आदमी घर में रहेंगे तो उसका देखभाल नहीं हो सकता है। हम लोग कुछ मन में ऐसा करके निकले हैं रोड से, घर में बैठ कर पैकिंग करवा रहे हैं, कहीं गरीबों में बांट रहे हैं, दे रहे हैं। प्रतिदिन लगभग कितने लोगों को आप भोजन उपलब्ध करा दे रहे हैं? लमसम 500 के करीब। 500 प्रतिदिन लोगों को भोजन दे रहे हैं आप? पैकिंग करवा। और ये कब से चल रहा है? 15 रोज से। पिछले 15 दिनों से। जी। और ये आगामी जब तक लॉकडाउन देगा तब तक आप लोग करने का संकल्पित हैं। जी। तो ये सारी जो खर्च है वो सरकारी मद से है या निजी है? निजी तौर पे। जी बिल्कुल, उपकार का काम है ये, और जो आप कर रहे हैं वह निश्चित रूप से देश में सराहनीय है। हम आपसे जानना चाहेंगे और श्वेत कमल बाबा जी से भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के विचारधारा आपके मन में कब और कैसे उत्पन्न हुआ? जब घर में हम लोग बैठे, घर में अंदर में थे, लॉकडाउन की स्थिति क्रिएट हुई तो हम लोग आने लगे, धीरे धीरे गेट को लॉक करने लगे। हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, रोने लगा, बिलखने लगा। तो उस स्थिति में हम लोग विचार किए। तो वहाँ से आपको मतलब गरीबों की द्वारा जब आवाज दी गई तो आपको प्रेरणा मिली कि हमें इनकी मदद में हाथ बढ़ाना चाहिए। क्या कोरोना क्या वायरस कुछ नहीं, हम लोग आगे बढ़ के निकले, चैनल सबको बुलाए, हम लोग मशवरा किए, उसके बाद ऐसा करा। क्या ये काम करते हुए कभी प्रशासनिक या किसी भी प्रकार की कोई समस्या भी उत्पन्न हुई? जी मेरे पास तो नहीं ऐसा हुआ, लेकिन देखा गया सब स्थिति, रोड पे लोग उतरा हुआ, कोई खाने के लिए नहीं मिल रहा है। उस स्थिति में हमने क्या काहे रोके इन लोग को, अच्छा काम हो रहा है, सबको मदद मिल रही है, तो इसलिए नहीं रोका। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पूरा परिवार आज सेवा के भाव से विपदा की घड़ी में आम लोगों के लिए बनी है। आइए फिर पुनः हम जानते हैं
श्वेत कुमार बहुआ जी, आप मुझे ये बताएं कि आपकी एक वाहन भी चलती है निःशुल्क सेवा पर, क्या कुछ उसके पीछे मकसद है? वो जहाँ तक सरकारी एक ही एम्बुलेंस था मोगलीगंज में, तो वो हम लोग अपने तरफ से प्रयास करके एक वाहन जो एम्बुलेंस के रूप में दिए कि समाज के लोगों को एकाएक कभी एक्सीडेंट हो या किसी तरह का प्रसव होना, या मतलब जब खास करके डिलीवरी का समय होता है तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते थे। उस समय में वो निजी मतलब हम लोग अपने सहयोग के लिए, समाज के सहयोग के लिए, तो देख रहे हैं वैश्विक महामारी की ये समस्या है, इसके बाद हम लोग जो खास करके गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए हम लोगों का रहता है कभी ना कभी किसी न किसी रूप में, कभी हम लोग उसे कंबल बांटते हैं, कभी स्कूल बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल बैग देते हैं, कि जागरूक करते हैं समाज में कि सभी लोग कैसे आगे बढ़ें। अक्सर देखा गया है कि सामाजिकता का दायरा धीरे धीरे बढ़कर राजनीतिक दायरे में तब्दील होता है। आगे कभी राजनीति में जाने के लिए आपने सोचा है? राजनीति की बात तो अभी नहीं कर सकते हैं, अभी तो समाज देख रहे हैं कि किस महामारी से दौर गुजर रहा है। अभी हम लोगों को एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम चाहेंगे कि अभी इस राजनीतिक मुद्दा से नहीं जोड़ें। नहीं, कभी फ्यूचर में राजनीति में भी आप जा सकते हैं? राजनीति में तो है ही, राजनीति में है ही। अच्छा, लेकिन आपकी प्रबल भावना है सामाजिक सद्भाव बनाते हुए सहयोग करना। जी, सामाजिक सद्भाव के साथ ही जब सहयोग होता है तो खुद को सुकून मिलता है और समाज में सांप्रदायिक भी कायम रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि समाज सेवी के रूप में इस आपदा की घड़ी में लगातार आम लोगों को हर संभव मदद प्रयास पहुंचाने के लिए पूरा परिवार तत्पर है। इसी बीच समाज सेवी के रूप में हम इनसे भी जानना चाहते हैं क्या कुछ इस घड़ी में, आपदा की घड़ी में कुछ कहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। हम लोग लगातार ही हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन श्वेत कुमार बहुआ जी और पूर्व चेयरमैन सर्जना सिद्धि और पपलू भाई जो प्रोप्राइटर हैं नीलकमल के, तो लगातार हम लोग कई दिनों से, जब से ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन हुआ, तो हमने देखा कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उनके लिए एक बहुत विकट समस्या हो गई। सरकार के पास भी मान लीजिए जो मिलेगा आगे मिलेगा, लेकिन तत्काल शाम में लॉकडाउन हुआ, ये एकाएक लॉकडाउन हो गया। एकाएक लॉकडाउन होने से उन लोगों का रोजी रोटी साफ बंद हो गया और वो चेयरमैन साहब के दरवाजे को खटखटाने लगे। तो इसी उम्मीद और आशा से हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया कि ताकि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उनकी जो समस्या है उसके लिए हम लोग उनके दुख को दूर तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा दुख को हम लोग कम करने के लिए एक शुरुआत की। निश्चित तौर पे जहां सरकार की कोई भी योजना आने में समय लगती, वहीं वर्तमान 15 दिनों से लगातार आम जनों को हर संभव मदद प्रयास पहुंचाने के लिए पूरा परिवार तत्पर है। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं लगातार आम लोगों को जो उनके जो खाने की सामग्री है या साबुन तेल से लेकर हर संभव मदद प्रयास के लिए यहाँ पे लगातार पैकिंग जारी है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।